ग्रंथ भी कई प्रकार के होते हैं। काव्य ग्रंथ होते हैं, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ होते हैं। काव्य ग्रंथों में महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक इत्यादि होते हैं साहित्य में। और एक लक्षण ग्रंथ होते हैं जिनको काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कहते हैं। उन्हीं में से एक अति प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य प्रकाश। उसका ये काव्य प्रकाश का सामान्य परिचय और आज मंगलाचरण विषय देखेंगे। ये आज का विषय है, काव्य प्रकाश का सामान्य परिचय और काव्य प्रकाश का मंगलाचरण, इसको देखेंगे। काव्य प्रकाश का सामान्य परिचय। काव्य, इसमें काव्य प्रकाश में 10 उल्लास है। प्रत्येक उल्लास में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग विषय वस्तु है। अलग अलग विषय वस्तु के हिसाब से उसमें विभाजन किया गया है। तो सब एक तो नहीं कर सकते, एक उल्लास में नहीं कर सकते। इसीलिए प्रत्येक जो है विषय का अलग अलग वो बनाया गया है उल्लास। तो इसका पहले उल्लास में काव्य स्वरूप निरूपणम और काव्य प्रकाश निर्णय। दूसरे उल्लास में शब्दक स्वरूप निरूपणम, शाब्दी व्यंजना विचारः। तीसरे उल्लास में आर्थी व्यंजना विचारः। चौथे उल्लास में यानी इसमें उत्तम काव्य का निरूपण किया गया, जिसे ध्वनि काव्य भी बोलते हैं। रसादि ध्वनि विचार इत्यादि। इसमें रस सिद्धांत भी दिया है उसको, जो और उस सिद्धांत का खंडन भी किया है। रस सिद्धांत का उनका भरतमुनि के निष्पत्ति जो अर्थ है उसके अलग अलग अर्थ विचार लिए गए उसको। इसे उल्लास में, चौथे उल्लास में उसका अलग अलग 4 मत दिए हैं, 4 प्रमुख 4 आचार्यों के जो मत दिए हैं इसमें। 5 में मध्यम काव्य का निरूपण, व्यंजना या स्थापना। अधम काव्य का निरूपण छठवें उल्लास में। 7 में दोष निरूपण किया है। दोष बताए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, समासगत दोष, वाक्यगत दोष, शब्दगत दोष, बहुत रसगत दोष, इनका इसमें वर्णन किया गया। 8वें में गुणों का निरूपण किया गया है। तो इस काव्य प्रकाश में 3 गुण बताए, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। उस गुणों के बाद 9वें उल्लास में शब्दालंकारों का निरूपण किया गया। 6 शब्दालंकार बताए, अर्थालंकार 61 बताए, इनका इसमें निरूपण किया गया। तो सामान्य इसका ये परिचय है, इसमें अलग अलग उसमें। तो इसका वो मंगलाचरण देखेंगे। तो काव्य प्रकाश में मम्मट, जो काव्य प्रकाश के किसी कोई भी ग्रंथ होता है तो ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचितेष्ट देवताम ग्रंथकृत परामर्शति। तो ग्रंथ के आरंभ में विघ्नों को दूर करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। या जो इष्ट देव, किसका मंगलाचरण किया जाएगा। हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ चौपाड़ किसी से कर सकते हैं। तो ग्रंथकार जो होता है, जो काव्य प्रकाश मम्मट, उन्होंने इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है, क्योंकि विघ्न विघाता है। जो मंगलाचरण है जो ग्रंथ का भाग नहीं होता है। तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक। तो मम्मट ने नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है। किसको नमस्कार किया है?
कवि भारती सरस्वती को नमस्कार किया है। तो हम इसका करते हैं इस पर चर्चा। नियतिकृतनयं रहितं हलादये कमयीमनन्न परतन्त्रां न परसुरुचिरां निर्मितिमाददति भारती कविर्चयति। तो इसमें मम्मट ने कवि की सृष्टि और ब्रह्मा जी की सृष्टि, उनका दोनों का इसमें वर्णन किया है। क्या किया है वो देखते हैं। नियत, जो कवि की सृष्टि कहते हैं वो कैसी सृष्टि है? नियत कृतम नियम रहिता, जो कवि की सृष्टि है नियति के नियमों से रहित है। मतलब नियति को, ब्रह्मा जी की सृष्टि जो बनी है, सृष्टि जो हम लोग इसमें कहते हैं, वो सृष्टि नियति के नियमों से रहित है। उसमें जो कवि की सृष्टि है, कवि की सृष्टि में नियति के नियम नहीं चलते, वो कभी भी कुछ भी वर्णन करने लगता है किसी प्रकार का। अभी जैसे कि अभी ग्रीष्म ऋतु, गर्मी पड़ रही है तो सर्दी की बात करने लगेगा, वर्षा की बात करने लगेगा। तो ऐसी किसी समय किसी की भी बात करने लगेगा वो कभी पे उस पर जो नियति, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है उस पर नियम लागू नहीं होते। वो जो कवि की सृष्टि है ह्लाद एकमयी मनन, ह्लाद एकमयी में कौन? कवि की सृष्टि केवल आनंदित करने वाली है। कवि की सृष्टि की दुख नहीं है, उसमें आनंद ही आनंद है। कवि की सृष्टि पढ़ोगे कभी तो हमेशा तुमको आनंद ही मिलेगा। कवि की सृष्टि में आनंद ही आनंद है और आनंदमयी है। आनंद ह्लाद एकमयी केवल आनंद ही देती है, सुख दुख, इसमें दुख की बात। अनन्य परतंत्रम, और ये परतंत्र है, अनन्य परतंत्र में मतलब स्वतंत्र है। कवि की सृष्टि स्वतंत्र है, उसमें ब्रह्मा जी की सृष्टि का कोई नियम नहीं चलता। वो कुछ भी किसी का भी वर्णन करने लगेगा, अच्छा, हमेशा अच्छाई का वर्णन करने करेगा, अच्छा ही अच्छा दिखाएगा। उसका है कभी अच्छा भी कभी बुरा भी, वो कभी कुछ भी कर सकता है, वो स्वतंत्र है, नबर स्वरुचिरा में है। जो कवि की सृष्टि है 9 रसों में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में 6 रस है। तिक्त है, कटु है, अम्ल है, तीक्ष्ण है और लवण है, ये और इत्यादि 6 रस हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं, कवि की सृष्टि में 9 रस हैं। श्रृंगार है, हास है, करुण है, वीर है, रौद्र है, विवत्स है, भयानक है, शांत रस है, इत्यादि 9 रसों का इसमें। तो इसीलिए उसमें तो 6 रसों का है, इसमें 9 रसों का आनंद कवि दिलाता है, 9 रसों का वर्णन करता है इसमें। ऐसी इस प्रकार की कवि की सृष्टि बनाई है, इस प्रकार की कवि की सृष्टि बनी है। तो वो कवि की भारती कौन है? भारती मतलब सरस्वती। कवि की भारती की जय हो। तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, कवि की भारती की जय कर रहे हैं तो वो नमस्कार कर रहे हैं। तो आगे बताएंगे इसमें। तो इसमें क्या बता रहे हैं? तो इसमें कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि से तुलना हो रही है, वो उपमान है। ब्रह्मा जी की सृष्टि उपमान है, कवि की सृष्टि उपमेय है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी की सृष्टि ज़्यादा प्रसिद्ध, कवि की सृष्टि उपमान की अधिकता जो हो रही है, उसमें उपमेय की अधिकता हो रही है। उपमान उसका श्रेष्ठता गिर रही है और उपमेय की श्रेष्ठता बढ़ रही है। इस कारण से यहाँ पर उपमान, जहाँ उपमान से उपमेय अधिक हो जाता है वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। ये ऐसा मंगलाचरण है। नियत शक्तियाँ नियत रूपा सुख दुख मोह, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है सुख दुख इत्यादि से नियत शक्ति है, उसमें नियत रूप है,
इसमें कोई वो सुख दुख इसमें सब होते हैं, सुख भी होता है दुख भी होता है, पर कवि की सृष्टि में दुख ही दुख होता है। और इसमें कवि की सृष्टि, ब्रह्मा जी की सृष्टि में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में षड रस होते हैं, और कवि की सृष्टि में, कवि की सृष्टि में 9 रस होते हैं, न देई भर। तो तादृशी ऐसी ब्रह्मा जी की सृष्टि बनी है जिसमें 6 रस होते हैं, और ब्रह्मा और उसकी सृष्टि में तो विलक्षण है। कवि की सृष्टि कैसा है, एतत् विलक्षण, विलक्षण तो कवि, जो कवि की सृष्टि जो बनी है वो विलक्षण है। अतएव जयति, जयति क्या है, जयते अर्थेन च नमस्कारः आक्षिप्यते। इसके क्या हो रहा है, किससे, तो जयते अर्थ से नमस्कार अर्थ हो रहा है, इसमें बता रहे हैं। तो आक्षेप्य तो हो रहा है, ये इसी का इसमें बताया गया है। तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, तो जयते अर्थ नमस्कार सिद्ध हो रहा है। इसमें आह्लादिक अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि व्यंजित हो रही, ठीक। तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है।